एनसीआर में भूकंप के तेज झटके को लेकर। दरअसल दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके को महसूस किया गया। जो तीव्रता थी भूकंप के झटके की वो 6.4 मापी गई है। नेपाल में जाजरकोट के पैंक में भूकंप का केंद्र बताया गया है। झुंझुनू में भी महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। जब हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि कहाँ दिल्ली एनसीआर में और कई जगहों पे भूकंप आ रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, डर के मारे घर से बाहर निकल जा रहे हैं। कई लोगों के घर भी ढह गए, गिर गए। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कुछ जगह के ऐसे हालात जिसको देखकर वाकई में तकलीफ होती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नेपाल समेत दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड में बार बार आने वाले भूकंप लगातार देश को डरा रहे हैं। बीती रात लोग बस सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि करीब 11:32 पर भूकंप का तेज झटका लगा। लोग इतने सहम गए कि घंटों घर से बाहर ही बिताने पड़े। इससे पहले भी बीते कुछ महीनों में उत्तर भारत और नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। लेकिन ऐसे भूकंप क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत की श्रेणियां। हिमालयी रीजन में पिछले 150 सालों में 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं। साल 1897 में शिलांग का भूकंप, साल 1905 में कांगड़ा का भूकंप, 1934 में बिहार नेपाल का भूकंप, 1950 में असम का भूकंप शामिल है। इसके अलावा साल 1991 में उत्तरकाशी में, 1999 में चमोली में और 2015 में नेपाल में भी बड़ा भूकंप आया था। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के वैज्ञानिक संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, नेपाल के पश्चिमी हिस्से और उत्तर भारत में भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए खास मापदंड भी बताए हैं। बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है, जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहाँ आया है वो हमारे जो 2 प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया है, अर्थक्वेक ही आया है। बात करें तो 6 मैग्नीट्यूड है। अगर अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, केवल शेक होगा। लेकिन अगर पुअर क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की संभावना है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में घर मजबूत बनाइए, तेज झटके महसूस नहीं तो किए जा रहे हैं। कई इलाकों में शुक्रवार देर रात भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 दर्ज की गई। देर रात आए भूकंप के इन झटकों से लोग घबरा गए और घरों और दफ्तरों से बाहर दौड़ पड़े। इसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगातार क्यों महसूस होते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग में ये सवाल बार बार उठता है कि कहीं यहाँ बार बार आने वाले झटके किसी बड़ी भूकंप की आहट तो नहीं। इसलिए एक्सपर्ट भी चेतावनी जारी कर चुके हैं, जिनका कहना है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि कब आए इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई। दिल्ली एनसीआर के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्स हैं। इसमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली सरगोधा रिज और ग्रेट बाउंड्री फॉल्स पर हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे। दोस्तों, देखा आप लोगों ने जहां जहां पर भूकंप के झटके आए हैं वहां पर क्या हालात है, कितनी बर्बादी हुई, कितनी तबाही हुई। इसी के साथ अब आपसे मैं विदा लेता हूं।
अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।